क्वेश्चन मैंने कम्प्लीटली लिखा नहीं है, लेकिन जितनी मुझे ज़रूरत थी उतना मैंने लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को। अब देखो इस क्वेश्चन में ये टेबल दिया हुआ है, नंबर ऑफ मैंगोज दिए हुए हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती क्या है बच्चों को जनरली, जैसे ये इंटरवल जो है, इंटरवल इसका गैप आ गया इंटरवल में। अब इंटरवल में जो गैप है वो क्या है कि ये इंटरवल इस इंटरवल का सिमिलर होना चाहिए, लेकिन ये सिमिलर नहीं है। देखो 50 के बाद 52, फिर 52 यहाँ स्टार्ट होना चाहिए और यहाँ 53 दे दिया, तो ये गैप हो गया। तो इस गैप के लिए हम क्या करते हैं, जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं और जब हम अपना इंटरवल बनाते हैं, अपना हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जब हम बनाते हैं तो इस तरीके से बनाएंगे। जो 50 होगा जब एक एक का गैप है, और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि एक एक का ही गैप आपको देगा। जैसे 52 के बाद 53 आ जा रहा है तो एक का गैप है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए 0.5 इसमें रिड्यूस कर देंगे और इसमें बढ़ा देंगे। तो देखो 50 को लिख लेंगे 49.5 और 52 को लिख लेंगे 52.5। तो क्या हुआ कि 0.5 यहाँ पर रिड्यूस हो गया तो 49.5 हो गया, और 0.5 यहाँ पे बढ़ गया तो 52.5 हो गया। अभी 1 क्या हो गया, 1 का डिफरेंस यहाँ पर एडजस्ट हो गया है। 0.5 1 होता है ऐड करने पे, तो ये एडजस्टमेंट। अब देखो अब है क्या कि 52.5 52.5 फिर 55.5 55, तो ये आपको क्या है सेम दिख रहा है। ओके, अब ये जो आपने बना लिया, वैसे इसका कोई यूज़ होता नहीं है जनरली, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अगर आप बनाते हैं तो ये एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। ठीक है, बिना इसके भी किया जा सकता है, लेकिन आपको ये मैंने दिखा दिया है बनाकर। सॉल्यूशन अगर आपको लिखना हो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो आप इसको बना सकते हैं। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस जो दिए हुए थे मैंने वही सेम टू सेम लिख दिया है। अब मैंने x निकाला। x क्या होता है, तो उसे बोलते हैं क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स ये क्लास इंटरवल होता है और ये होता है क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, तो जो नंबर जो इंटरवल होता है, इंटरवल को ऐड कर देते हैं। जैसे क्लास मार्क्स इक्वल टू हो जाएगा, कोई भी इंटरवल ले लीजिए आप, पहला ही हम ले लेते हैं, तो 49.5 प्लस 52.5 अपॉन 2 कर लेंगे, तो इससे क्या हमारा निकल जाएगा क्लास मार्क्स। अब देखो इनको जब हम ऐड करेंगे इन दोनों को तो हमें क्या मिलेगा, 102 ऐड करने पे और अपॉन 2, सो इसको काटेंगे तो 51, तो ये हो गया हमारा क्लास मार्क्स 51। तो ऐसे ही हम ऐड करके 2 से डिवाइड, ऐड करके 2 से डिवाइड। और एक और ट्रिक है दूसरा इसको लिखने का क्लास मार्क्स को, कि आप देखिए 52 से यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, 50 है और 52 है, इनके बीच कौन सा नंबर आता है, तो 51 आता है। देखो 50 के बाद 51 फिर 52, तो 51, तो 51 हो गया। इसमें 53 के बाद 54 फिर 55, तो 54 हो गया। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, चाहे ऐसे आप इंटरवल ऐसे आप क्लास मार्क्स निकाल कर भी लिख सकते हैं। लिख लिया। अब क्लास मार्क्स का यूज़ क्या होता है, तो fx निकालने के लिए। ठीक है, fx हम निकालेंगे तो fx क्या होगा, तो x और f, ये जो नंबर ऑफ बॉक्सेस दिए हैं ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क्स का मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट fx होता है। fx निकाल लेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को, तो ये आएगा। तो ऐसे मल्टीप्लाई करके अब fx हमने ऐड कर दिया यहाँ पे और फ्रीक्वेंसी भी ऐड कर दिया, क्योंकि हमें निकालना है मीन। तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ठीक है, यहाँ i भी होता है एंड i इक्वल टू 1 to n, i इक्वल टू 1 to n। यहाँ i लिखते हैं तो आप लिख लेना फॉर्मूले में, और यहाँ भी fi xi है ये। ठीक है, सो ये सम है इसका, ये जो निकला गया है ये सम इसका, और इसका सम 400। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेंगे fi और xi का सम कितना है, सिग्मा मतलब सम, तो 22875 अपॉन 400। ठीक है, सो 4 से हम कैंसिल आउट करेंगे तो 100 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो कितना होगा
करते हैं। तो 4 5 जा 20, अब यहाँ से 2 गया तो 28, तो 28 कितने टाइम से जाता है, तो 4 7 जा 28। अब बचा हमारा 7, तो 7 कितने टाइम्स में, 4 1 जा 4, 3 तो 35 हो गया। अब 35 कितने टाइम से कटेगा, तो 4 8 जा 32, ओके 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 हो जाता। तो यहाँ पे कितना आया, 3 आया। अब पॉइंट लगाएंगे तो 30 हो जाएगा। एंड 4 7 जा 28, ठीक है, कितना आया, 2 कैरी हुआ, ठीक है। अब 2 से 20 हो जाएगा क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो 4 5 जा 20। तो हमें मिल क्या गया, हमें मिल गया है, यहाँ लिख लेते हैं हम 5718.75 अपॉन 100। अब देखो 100 होने से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट ये खिसक जाएगा यहाँ पे, ये 100 से, सो ये हो जाएगा 57.1875। सो ये हो गया आपका मीन, ओके। चलिए नोट कर लीजिए, और कहीं पे अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।